हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूं संदीप। स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th के टॉपिक एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कैसे हम एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था हमने, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा टर्म आती है उसमें 2ab। अक्सर हम गलती करते हैं, हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है उसमें प्लस 2ab भी आता है, जो कि हमने आपको साफ साफ यहाँ पे करके दिखाया था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमने दिखाया था आपको कैसे ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ab तो एक्स्ट्रा 2ab ऐड करके आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। अगर मैं एक नंबर डालूं यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0, तो किस तरह से हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हमने ये भी डिफरेंस सीखा था कि क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और क्या एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, और क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 2x प्लस 3y, जिसे हमने इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपैंड किया था। मैंने बताया था आपको a को हम 2x ले लेंगे और b को हम 3y ले लेंगे। ठीक है, देन इसको हमने a लिया, इसको हमने b लिया। a इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 3, b इक्वल्स टू 1.2 बाई 5 zy। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास एक ट्राइनोमियल है, अभी तक हम जो भी एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें मैंने बाइनोमियल लिया था, एक टर्म दूसरी टर्म, तो एक टर्म को a ले लिया मैंने और दूसरी टर्म को मैंने b ले लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर मेरे पास एक ट्राइनोमियल है, यानी कि मेरे पास 3 टर्म्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसे मैं खोलना चाह रहा हूँ a प्लस बी की ही मदद से, तो कैसे एक्सपैंड करूंगा मैं उसे? मैं पहले टर्म को a मान लूंगा और बाकी के दोनों टर्म्स को b मान लूंगा। वाइस वर्सा मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं पहले दो टर्म को a मान लूं या लास्ट टर्म को b मान लूं। चॉइस है मेरे पास, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर मैंने इसको a माना और लास्ट के दो टर्म्स को मिला के b माना, तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। लेकिन मैं जब इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ तो वापस से फिर मैं एक और बार a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिया था 102 का स्क्वायर अगर मुझे यूज करना है, तो मैं 102 को पहले तोड़ूंगा 100 प्लस 2 में, उसके बाद 102 का स्क्वायर और फिर 100 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, इस तरह से 10,404 आ जाएगा मेरा। तो ये था प्रीवियस क्लास का एक बेसिक सा रिवीजन। आज हम सीखने जा रहे हैं फर्दर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और हम उसकी मदद से उसकी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करेंगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, 2x प्लस 3y प्लस 5z का स्क्वायर खोलना, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पता है। यहाँ पे हमें सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, दो टर्म्स का स्क्वायर पता है मुझे एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता चल जाए, तो फिर मेरे लिए काम आसान बन जाएगा, इसी क्वेश्चन को मैं इजीली एक्सपैंड कर पाऊंगा। तो आइए सीखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक्सपेंडिंग या एक्सपेंशन ऑफ a ट्राइनोमियल, एक्सपेंशन ऑफ ए ट्राइनोमियल। क्या होता है ट्राइनोमियल? मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखे या ए सी लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो आइए इसकी मदद से हम सेम टू सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? 2x प्लस 3y प्लस 5z का स्क्वायर। क्वेश्चन था मेरा 2x प्लस 3y प्लस 5z का स्क्वायर, 2x प्लस 3y प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे खोल सकते हैं? प्रीवियस में आइए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए का स्क्वायर, इसको ए मानूंगा, इसको बी, इसको सी, तो ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 एक्स वाई इंटू 2 12 एक्स वाई प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 वाई जेड प्लस 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 2 20 एक्स जेड। अब जरा कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए जरा। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर सेम है। सर यहाँ पे 30yz प्लस 12xy प्लस 20xz, 30yz 12xy 20xz। यहाँ देखिए एग्जैक्ट सेम आंसर है, 30yz 20xz और 12xy सेम टू सेम। बस यहाँ पे मेरे कम मेहनत लगी। क्यों कम मेहनत लगी? क्योंकि मुझे एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता था। क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और उस मॉडिफिकेशन से हम सीखेंगे कैसे सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हल्के फुल्के चेंजेस करके हम डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्वेश्चन एक्सपैंड 2c प्लस 3d माइनस 5 का स्क्वायर। ये है मेरे पास। अगेन आप देख रहे हैं ये एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है इसमें। बस फर्क क्या आ गया है, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, और दूसरा यहाँ पे माइनस का साइन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैं लिखूंगा 2c प्लस 3d, यहाँ पे प्लस लिखूंगा और माइनस 5 को ब्रैकेट में डालूंगा, और अब मैं बोलूंगा कि मुझे इसका स्क्वायर करना है, बच्चों। ठीक है, मैंने हल्का सा चेंज किया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा अगेन, तो कोई चेंज नहीं हुआ एक्चुअली। एक्चुअल क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, अभी भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अब मैं क्या करूंगा, मैं ए बी और सी को पहचानूंगा सबसे पहले। ये मेरा ए है, ए इक्वल्स टू 2c, बी इक्वल्स टू 3d और c इक्वल्स टू -5। तो मुझे क्या करना होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसे करना होता है मुझे? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसे करना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही करना होता है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही करना होता है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, 2c का स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर की जगह 2c का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 3d का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह -5 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगेन फिर 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो 2
का स्क्वायर 4 सी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 डी स्क्वायर और -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 6 होगा, 6 सी डी, और उसमें जब मैं 12 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 12 सी डी, 12 सी डी। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 इंटू -5 -15, और -15 में 2 इंटू करूंगा तो -30 डी, -30 डी। अब यहाँ पे आइए 2 इंटू -5 -10 सी, और -10 सी में +2 इंटू करूंगा तो -20 सी, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा -20 सी। 4 सी स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 12 सी डी -30 डी -20 सी। तो शुरुआत का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ये समझा लेना अपने आप को कि ए बी और सी कितना होगा। आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो नहीं पता अलग अलग से, आपको जरूरत भी नहीं है वो सब याद करने की। आपको शुरुआत में मॉडिफाई करना आना चाहिए। कैसे मॉडिफाई करा आपने? a प्लस बी प्लस अंदर लिख लिया माइनस सी, अंदर लिख लिया माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की जगह माइनस सी लिख लो बस आप। ठीक है, c की जगह माइनस सी लिख लो। दूसरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने देखी, पहली देखी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरी देखी थी हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करने भी जाऊं तो क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस बी ए, और b इंटू माइनस बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी से प्लस ए बी गया, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ये लिखने जाऊं ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यूज कर सकते हैं हम इसको एक्सपैंड करने के लिए। देखिए कैसे, अगर मैं आपको इसको क्वेश्चन कराऊं, मैंने लिखा 5x प्लस 12y और 5x माइनस 12y। आप तुरंत पहचान गए, तुरंत आपको पहचान में आया कि ये तो a प्लस बी और a माइनस बी की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बना रहा है। फॉर्मूला लिखा आपने a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, तो आपने लिखा a इज इक्वल टू 5x एंड b इज इक्वल टू 12, a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा? 5x का स्क्वायर माइनस 12y का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर 25 x स्क्वायर माइनस 144 y स्क्वायर। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 144 y स्क्वायर। ठीक है, 5x का स्क्वायर माइनस 12y का स्क्वायर। चलिए एक और सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन मेरे पास है √3/2 CD प्लस 1.3 ई स्क्वायर का, प्लस तो नहीं है यहाँ पे, माइनस है, हाँ यहाँ पे प्लस है, प्लस 1.3 ई ठीक है, फिर अगेन √3/2 CD माइनस 1.3। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी।
अगेन आप समझ पा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला लिखना होता है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए आप देख रहे हैं जो क्वांटिटी यहाँ पे है वही क्वांटिटी यहाँ पे है, और जो क्वांटिटी यहाँ है वही क्वांटिटी यहाँ है। सेम है, बस यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको बोलूंगा मैं, √3/2, सी डी को बोलूंगा मैं ए स्क्वायर, माइनस बी किसको बोलूंगा 1.3 ई का स्क्वायर, इसको मैं बी बोलूँ। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस 1.3 का स्क्वायर 1.69 और ई स्क्वायर। ठीक है, 3/4 सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 1.69 ई स्क्वायर, 3/4 सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 1.69 ई स्क्वायर, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या हम रिवर्स भी कर सकते हैं इसका? तो क्या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं? रिवर्स, जैसे मुझे कहा गया है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है 169 ए बाय बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 36 सी स्क्वायर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और बोला है कि इसका उल्टा कर दो, मतलब इसको फैक्टराइज कर दो। अभी तक तो क्या बोला जाता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्सपैंड कर दो। तो मैं क्या बोलता रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी है मेरे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी है मेरे पास, मैं लिखता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखता था। ठीक है, अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ तो पहले से दिया है, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, मतलब 2 टर्म पहले से दिए, मुझे उल्टा करना है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में लिख भी दिया है सपोज फैक्टराइज, तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है। कुछ नहीं करना, उल्टा चलना है। मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से दिया गया है, मुझे बस ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना है, बस और कुछ नहीं, बस ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा ये किस चीज का स्क्वायर है, ये किस चीज का स्क्वायर है, सिंगल टर्म, और ये किस चीज का स्क्वायर है। तो मुझे देखना है 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। फिर ए स्क्वायर बाय ये किसका स्क्वायर है, ए बाय बी का, ए बाय बी का। फिर ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये किसका स्क्वायर है, सी का। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोनेंट्स के रूल्स बेसिक है कि अगर ए का भी स्क्वायर है, मतलब ए की भी पावर m है, अगर मेरे पास a की भी पावर m होती है और b की भी पावर m होती है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ ए बी होल की पावर m। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो 13 की भी पावर 2 है, ए बी की पावर 2 है, तो 13 a बाय बी होल की पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ 6c है, 6c होल की पावर 2 लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में मैं ले आया जिस फॉर्म में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या लिखूंगा अब मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकता हूँ। ए कितना है मेरा 13 ए बाय बी और बी कितना है 6c। ए की जगह लिखूंगा 13 ए बाय बी और बी की जगह लिखूंगा 6c। फिर से ए की जगह 13 ए बाय बी और बी की जगह 6c, और इस तरह से आपका जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो गया अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी से, ए प्लस बी ए माइनस बी से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें फैक्टराइजेशन का। मेरे पास क्वेश्चन है x टू पावर 4 माइनस y टू पावर 4, और मुझे बोला गया है फैक्टराइज करना है आपको इसको। आराम से समझिए, x टू पावर 4 y टू पावर 4 फैक्टराइज करना है आपको क्वेश्चन को। तो सबसे पहले समझिए x टू पावर 4 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं,
और y⁴ को भी फिर मैं वैसे ही स्क्वायर लिख दूंगा। फैक्टराइज करते समय सबसे पहले यही देखना है, अगर आपको a² - b² वाला क्वेश्चन दिख रहा है तो आप किसका स्क्वायर लिखेंगे? आप x⁴ को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और y⁴ को लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पूरा x² है इसको आप a मान के चलेंगे और ये जो पूरा y² है उसे आप b मान के चलेंगे। तो a = x² एंड b = y²। a = x² एंड b = y²। ठीक है, तो a² - b² = a + b और a - b। a कितना है मेरा x², तो x² प्लस b कितना है मेरा y²। a कितना है मेरा x² और b कितना है मेरा x² + y² और x² - y²। अब इस x² + y² जो यहाँ आ गया है इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये जो x² - y² है इसको मैं अगेन सेम फॉर्मूला से फैक्टराइज कर सकता हूँ, a² - b² से फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो आइए अगेन करके देखते हैं हम इसमें क्या करूंगा। मैं लिखूंगा इसमें, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा x² + y² और x² - y² को मैं लिख दूंगा x + y और x - y, x + y x - y। तो x⁴ - y⁴, ये जो मेरा क्वेश्चन था इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन क्या बना मेरे पास? इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन बना मेरे पास इज इक्वल टू x² + y² x + y इंटू x - y, x + y इंटू x - ठीक। चलिए, तो x⁴ - y⁴ का एंड में क्या बना? x² + y²। इसको हम और नहीं छेड़ सकते, लेकिन यहाँ पे जो x² - y² बना था उसको मैंने और फैक्टराइज कर लिया x + y x - y। ठीक है, और भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम इसमें, जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन बनाने की छूट है यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ आपको, मैंने बोला a⁶ - b⁶। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो दो तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं a³ का स्क्वायर - b³ का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहले तो आपने ऐसे लिखा इसको, एक बच्चा तो इसे ऐसे लिख रहा है और दूसरा बच्चा इसे ऐसे लिख रहा है, a² का क्यूब - b² का क्यूब, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, ठीक, a² का क्यूब और b² का क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? और a² - b², मुझे पता है a² - b² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a + b a - b, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। यहाँ पे अगेन मेरा a कितना है? ये तो मेरा पूरा पोर्शन a है और इसका स्क्वायर हो रहा है, और ये मेरा पोर्शन b है, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो a + b a - b, a कितना है मेरा? a + b कितना है मेरा? b, और अगेन a कितना है मेरा? a - b कितना है मेरा? यहाँ तक तो मैं इसे फैक्टराइज कर लूंगा। हाँ, आगे अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है तो मुझे a³ + b³ और a³ - b³ का फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं थोड़ी देर में। a³ - b³, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगेन आपको a³ और b³ यानी कि अगेन वही a³ - b³ का फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि हम इसी टॉपिक पे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रहेगी वो है
क्यूब ऑफ सम, क्यूब ऑफ सम, यानी पहले सम कर लो और फिर उसका क्यूब करो। जैसे a प्लस बी कर लो और फिर उसका क्यूब, तो ये कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 7c होल क्यूब। तो अगेन अब आप इतना चैप्टर में हम आगे बढ़ ही गए हैं कि हम ए और बी संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ए और बी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए और बी कितना होगा, ए और बी होगा हमारा 2x और 7c। तो ए कितना होगा 2x, बी कितना होगा 7c, 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8, x क्यूब प्लस 7 का क्यूब 343, c क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 7 42, x c 2x प्लस 7c। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे। 8x क्यूब प्लस 343 c क्यूब प्लस ये 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 84, ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर c प्लस और ये 42 इंटू 7 करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 42 इंटू 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29, 294 और ये x ऐसे रहेगा और c इंटू सी हो जाएगा आपका c स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप एक सम के क्यूब को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस नहीं, आप एक सम के क्यूब को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी रहेगी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। कई बार हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों एक ही बात है। इस वाले में मैंने यहाँ पे कॉमन ले रखा था, मैंने ए बी अगर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो a प्लस बी होल क्यूब देखा आपने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab a प्लस बी, और इसको आप एज इट इज डाल सकते हैं। तो ये था एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज का सेकंड लेक्चर। इसमें आपने देखा कैसे आप a प्लस बी होल क्यूब लिख सकते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।